जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस पर सर्परज्जु न्याय की दृष्टि से ही इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण ही होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से ही तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह जगत दृश्य भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान अर्थात आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, सो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता तो उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी। गरीब व्यक्ति का सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली ही समझा जाएगा। इस तरह यह जगत नकली मोतियों का हार है, जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान ही होती है, इसलिए बाह्य दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना स्वरूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, आदि का वर्णन इस दूसरे श्लोक में किया गया है। श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर आराधन रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, और जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि देविक ताप को हरने वाले उस परमात्मा रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि जी ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगे। फिर भी उनको फल तो राम के मंत्र के जप का ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नाम नहीं निकलता है। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की भी आशा मत करो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहां भोगेच्छा है वहां भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए की गई भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार का सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं, सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए ही आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियां, कामेंद्रियां, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूं। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है और न ही मुक्ति। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में ही तन्मय होता रहे।
मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो। प्रभु को, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम जी से कहा कि हनुमान जी को भी कुछ दीजिए। राम जी ने कहा कि उसे मैं क्या दूं? उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती है, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जागा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझो। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे, नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में कहा गया है, सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूं, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन तो मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे तो उतना ही वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा न जाए, तब तक ही दो मित्रों की मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। गोपियां नयन दृष्टि भी श्री कृष्ण को ही देती हैं और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण ही करती हैं। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत दिया है। कई लोग हर वर्ष डाकोर जी तीर्थ की यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों से आपके दर्शनार्थ आता रहता हूं, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला है। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं कि मेरा और तेरा संबंध टूट चुका। ठाकुर जी अपेक्षा से कुछ कम दे तो मानिए कि वे परिपूर्ण हैं, किंतु मेरी पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है, उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ नगण्य लगता है। वेदांती तो मानते हैं कि इस आत्मा को बंधन है ही नहीं, तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उठता है। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर है। भगवान मेरा काम करे, ऐसी अपेक्षा कभी न करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा कि माताजी से कहिए, वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ नहीं दूंगा। भक्ति का अर्थ यह तो नहीं है कि अपने सुख के लिए ठाकुर जी को हम त्रास दें, परिश्रम करने दें। मांगने से सच्ची मैत्री के गुणों की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान तक न खोली। सुदामा ने सोचा कि मित्र मिलन से ही
यदि भगवान की आंखें भीग गई तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर तो उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही है। मेरे दुख की गाथा सुनकर तो उन्हें दुख ही तो होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तांदुल का भगवान प्रेम से प्राशन करें। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं देने ही आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व ले लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को देते हैं। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर आ जाता है तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूलकर भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर तांदुल प्रभु को दे दिए। सुदामा के तांदुल चाहे मुट्ठी भर ही थे, फिर भी वह तो उस समय उसका सर्वस्व ही था। वैसे मुट्ठी भर तांदुल की कोई बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ भी न मांगो। न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं कि हम तो आपकी निशुल्क शुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहां भी वे कुछ नहीं मांगती हैं। वे तो केवल इतनी इच्छा करती हैं, संसार रूपी कुएं में गिरे हुए को उसमें से बाहर निकालने के अवलंबन स्वरूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहे। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहां पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही है। 24 घंटों हमारा उनके साथ संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं, ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खींचे हुए चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे तो जहां भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत कहते हैं, मुझे चाहे भोजन न भी मिले, परंतु हे विठ्ठलनाथ, मुझे एक क्षण भी तुम मुझसे अपने से अलग मत करना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, गोपियों का आदर्श आंख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान भी सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियों तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थी। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा
है कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट ना करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है किंतु श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं और विलाप भी करती हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहे। हमारे सुख के लिए वे यदि यहाँ न आए, यदि अपने सुख के लिए वे यहाँ आना चाहते हैं तो अवश्य पधारें। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।